दिल्ली का वो सनकी आशिक जिसने पूरे शहर के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया था। इस घटना को बताने से पहले हम इस घटना की कहां से शुरुआत होती है इस विषय पे बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के अंदर एक लड़का जिसका नाम है नवीन, उसकी शादी होती है ईसापुर में रहने वाली एक लड़की रेणु के साथ। इस शादी के अंदर जो नवीन का कजिन है, चचेरा भाई है रवि, वो भी शामिल होता है। और रवि को जो रेणु है उसकी बहन पसंद आ जाती है, यानी नवीन की साली रवि को पसंद आ जाती है और वो उसको चाहने लगता है। शादी के कुछ समय बाद वो रवि से मिलता है और रेणु से मिलता है, अपनी भाभी से, और वो बोलता है कि वो बेबी को पसंद करता है और बेबी से वो शादी करना चाहता है। लेकिन ये जो रवि है ये कोई काम धंधा नहीं करता था, बेरोजगार था। तो वो लोग उसको कहते हैं कि तुम पहले काम धंधा करो और उसके बाद फिर हम इस बारे में सोचेंगे। तो उसको इस तरह से वो टालना शुरू कर देते हैं। समय गुजर रहा था और इसकी जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही थी बेबी को पाने की। इसने बेबी को भी प्रपोज किया लेकिन बेबी ने इनकार कर दिया। समय गुजरता गया। 1 साल गुजर चुका था नवीन और रेणु की शादी को। तो ये आता है घर पर रहने के लिए, 4 दिन के लिए घर पर रहना आता है नवीन के पास दिल्ली में। नवीन रहता है दिल्ली के वृंदापुर के अंदर, पश्चिमी दिल्ली के वृंदापुर के अंदर किराए के मकान में। अब दोस्तों आता है 3 सितंबर का दिन। उस दिन रेणु सुबह जल्दी 9 बजे मार्केट जाती है कुछ सामान लेने के लिए, और जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि रवि बेड के ऊपर बैठा हुआ है। और रवि रेणु को देखते ही उससे बोलता है कि वो उसकी बहन बेबी से शादी करना चाहता है, तुम उससे कैसे भी करके शादी करवा दो। तो इस बार जो वो रेणु है वो रवि को साफ इनकार कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बंदूक निकाल के उसके ऊपर तान देता है। तो एकदम से रेणु चौंक जाती है और अपने पति नवीन को आवाज़ लगाती है। तभी ये गोली चला देता है और रेणु वहीं पर ढेर हो जाती है। तभी गोली की आवाज़ सुन करके जो मकान मालकिन है वो दौड़ के ऊपर की तरफ आती है। तो देखती है कि रेणु की बॉडी पड़ी है और रवि बंदूक लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। तो जो रवि है वो उस मकान मालकिन शीला पर भी ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाता है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ कर देता है। तभी इन गोलियों की शोर सुन करके जो शीला का लड़का है दिनेश बेटा, वो दौड़कर आता है। तो देखता है कि रवि ने उसकी मां को गोली मार दी है और पास ही जो रेणु है उसकी बॉडी पड़ी है। तो वो घबरा जाता है और रवि को देखते ही वो कहता है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मत मारो। तो ऐसी स्थिति के अंदर रवि उसको छोड़ता है और नीचे की तरफ भागता है। बाहर से गाड़ी उठाता है सेंट्रो, उसको लेकर के वो निकल पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर जाकर के जो बताया जा रहा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो अपनी गाड़ी को ड्रॉप करता है और वहां से किसी थर्ड पर्सन से गाड़ी को छीनता है बंदूक की नोक पर, और उसकी गाड़ी 2 व्हीलर को लेकर के वो ईसापुर गांव की तरफ निकल जाता है। अब दोस्तों यहां पर 2 बॉडियां हैं। दिनेश और उसके घर वाले पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पे आती है। पुलिस को वो बताते हैं कि इस तरह से रवि नाम के व्यक्ति ने इस घटना को कारित कर दिया है। इधर से जो रेणु के पिता हरेंद्र जी हैं उनको भी सूचना दे दी जाती है कि इस तरीके की घटना यहाँ पर दिल्ली के अंदर घट गई है। अब दोस्तों जो हरेंद्र जी है वहाँ पर जो रेणु के जो पिता हैं वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली आने की, और लगभग 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बताया जा रहा था। तो ये वहाँ पर पहुँच जाता है अगले 1.5 घंटे के अंदर, और देखता है कि घर के अंदर बेबी है और हरेंद्र जी हैं जो कि तैयारी में थे वहाँ से निकलने की, घर से दिल्ली आने की। ये घर में घुस जाता है और वहाँ घुसते ही सबसे पहले वो बोलता है हरेंद्र जी से कि मेरी शादी अपनी बेटी बेबी से करा दो, जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और वो इनकार कर देते हैं। तभी ये बंदूक निकाल के उनके ऊपर फायर करता है और वहाँ पर उनको जान से मार देता है।
तब वो बेबी के कमरे की तरफ जाता है और बेबी के पास जाकर के सेम बात बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। बंदूक उसके ऊपर ताने रखता है वो। बेबी भी इनकार कर देती शादी करने से और वो उसको भी गोली से मार देता है। तो इन गोलियों की आवाज़ सुन करके वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है कि भाई फला घर के अंदर कोई व्यक्ति घुस गए हैं और गोली चला रहे हैं, जिससे पुलिस भी मौके पर आ जाती है। अब पुलिस आवाज़ लगाती है उनको कि जो भी घर के अंदर है वो बाहर निकले, लेकिन घर में से कोई बाहर नहीं आ रहा। कुंडी लगा लेता है वो अंदर से, कोई आवाज़ घर से बाहर नहीं आ रही। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद जब पुलिस को कोई जवाब नहीं मिलता तो दरवाज़ा तोड़ती है पुलिस और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसती है। तो देखती है कि हरेंद्र जी की यहाँ पर बॉडी पड़ी है और जब बेबी है उसके कमरे की तरफ जाती है पुलिस तो वहाँ पर बेबी की बॉडी पड़ी है और साथ ही पड़ी है एक लड़के की बॉडी, क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता था कि वो लड़का रवि है और उसके पास पड़ी है एक बंदूक यानी पिस्तौल। इसके बाद जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की घटना की जानकारी वहाँ भी पहुँच जाती है कि एक लड़के ने दो व्यक्तियों की जान यहाँ ले ली और 2 व्यक्तियों की जाकर के जान वहाँ ले ली ईसापुर में। तो पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से मामले की जांच कर रही है कि एक व्यक्ति 4 लोगों को एक दिन में मार दे रहा है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पुलिस बात करती है, पुलिस से डिमांड करती है जनता कि नवीन का पता किया जाए, नवीन कहाँ है, क्योंकि नवीन का कोई पता नहीं था। कुछ लोग शक करने लगते हैं कहीं नवीन का भी तो इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि ये दोनों कजिन ब्रदर्स थे। फिर पुलिस ये सोचती है कि घटना सुबह की है, तो जब नवीन घर पर था, उसकी वाइफ बाजार गई तो कहीं नवीन के साथ तो कुछ अनहोनी नहीं हुई है। तो वापस से घर में जाकर के उस घर की दोबारा से जांच करने जाती है पुलिस। तो देखती है कि एक बेड है और वो बॉक्स वाला बेड है। तो उस बेड को जैसे ही खोलती हैं तो उसमें नवीन की बॉडी थी। दोस्तों, जब नवीन की पत्नी रेणु जब मार्केट गई सुबह जल्दी, तभी रवि ने किसी भारी चीज से उसके सर पे वार किया था नवीन के और उसकी मृत्यु कारित कर दी थी। और उस बेड पर वो बैठा था जिस बेड पर रेणु ने उसको देखा जब वो वापस लौटी, तो उस बेड में उसने डाल दिया था नवीन की बॉडी को। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद कितनी ही कोशिश कर ले वो बच नहीं सकता, चाहे वो सनकी हो या चतुर चालाक। इसलिए अपराध करने से पहले अपराधी को 10 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, ये आपको क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।